We will study chapter 17. Our chapter 17 name is government. Government is a group of people who govern a country or state. गवर्नमेंट लोगों का ग्रुप होता है जो कंट्री और स्टेट को गवर्न करते हैं, चलाते हैं. इट हैज़ मैनी फॉर्म्स. काफ़ी सारे फॉर्म्स भी होते हैं. डिक्टेटरशिप, मोनार्की, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया के पास डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम of government which is run by the representative elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जो लोगों के द्वारा चलाया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड जो कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इन द वर्ड्स, इन शब्दों में अब्राहम लिंकन, जो डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट है लोगों की और ये लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है लोगों के लिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो इंडिया है उसके पास पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है. इट हैज़ अ हेड ऑफ स्टेट. के पास हेड ऑफ स्टेट्स भी हैं, प्रेसिडेंट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट भी और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, ये प्राइम मिनिस्टर. इलेक्शन इन इंडिया. इलेक्शन इज़ अ प्रोसेस फॉर चूजिंग योर लीडर बाय गिविंग देम वोट्स. इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने लीडर को चूज कर सकते हैं वोट्स दे करके. इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट बाय कास्टिंग देयर वोट सीक्रेटली. इंडिया के अंदर पीपल इलेक्ट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए गवर्नमेंट को चलाने के लिए वोट्स को सीक्रेटली इलेक्ट करके उनको दे करके. एवरी इंडियन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज एलिजिबल टू वोट फॉर अ कैंडिडेट ऑफ हिज चॉइस. सभी इंडियन जो अपनी 18 ईयर्स की एज को अटेन कर चुके हैं, 18 साल के हो चुके हैं, वो एलिजिबल होते हैं कि वो अपने चॉइस के कैंडिडेट को वोट दे सकें. ही इज़ कॉल्ड अ वोटर. उन्हें हम वोटर बोलते हैं. इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स एट 2 लेवल्स. इलेक्शंस हैं वो हर 5 साल बाद इलेक्ट किए जाते हैं 2 लेवल्स पर, द सेंटर एंड द स्टेट्स. द होल एक्सरसाइज ऑफ इलेक्शंस इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. जो होल एक्सरसाइज है इलेक्शंस की वो कंट्रोल और मैनेज की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा. इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन्स EVM आर यूज्ड बाय द वोटर्स टू कास्ट देयर वोट्स. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसको हम शॉर्ट में EVM बोलते हैं, वो यूज़ की जाती है वोटर्स के द्वारा वो अपनी वोट्स को दे सकें. दे कैन प्रेस द बटन्स अगेंस्ट द सिंबल टू whom दे वांट टू गिव वोट. दे प्रेस करते हैं बटन को उस सिंबल के अगेंस्ट जिसको वे वोट देना चाहते हैं. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स फॉर इजी एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. जो इंडिया है वो डिवाइड हुई भी है 29 स्टेट्स में इजी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. ईच ऑफ दीज स्टेट्स हैव अ स्टेट गवर्नमेंट टू गवर्न इट. हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट भी है उसको गवर्न करने के लिए, उसको चलाने के लिए. देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल. नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट है. इट गवर्न्स द होल कंट्री ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. ये गवर्न्स करती है पूरी होल कंट्री को नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स पर. द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट आर वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नेंस के लिए वो वेल डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियाज गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हुई भी है. द लेजिस्लेटिव दैट मेक्स द लॉ. लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाती है. एग्जीक्यूटिव दैट इन्फोर्स द लॉज. लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव्स जो फोर्स को इन्फोर्स करती है. एंड द जुडिशरी दैट मेक्स श्योर दैट द लॉ आर ओबेड. और जुडिशरी जो बनाती है, श्योर करती है कि हाँ लॉज जो है वो ओबे करी जाए. फर्स्ट पॉइंट, द लेजिस्लेटिव ब्रांच इज मेड अप ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है विच इज़ इन न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली में है. द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. पार्लियामेंट जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुई हुई है, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. दिस 2 हेल्प इन द मेकिंग ऑफ लॉज. ये दोनों सभा जो है वो हेल्प करती है लॉज को बनाने के लिए. सेकेंड, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज मेड अप ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स.
एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा बनाई जाती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो 5 साल में इलेक्टेड किया जाता है, चुना जाता है। द प्रेसिडेंट चूज द प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर को चूज करता है, हु हैज मोस्ट ऑफ द पावर, जिसके पास ज़्यादा पावर होती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव द प्राइम मिनिस्टर हु कैन इन्फोर्स द लॉ। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो मदद करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स की कि कौन लॉ को इन्फोर्स करेगा। दिस पिक्चर शोज सुप्रीम कोर्ट। Next point, the judicial branch is made up of the courts of India, including the Supreme Court. जो judicial branch है वो courts of India के द्वारा बनाई जाती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंक्लूड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस है इंडिया का वो हेड है सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू स्टॉप अ लॉ बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट थिंक्स दैट द लॉ इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर होती है कि वो लॉ को स्टॉप कर सके जो पार्लियामेंट के द्वारा पास हो चुका है। यदि उसको लगे कि वे सोचे कि जो ये लॉ है ये प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो उस लॉ को स्टॉप भी कर सकते हैं। State governments, like the central government, the state governments are also divided into 3 parts. सेंट्रल गवर्नमेंट की तरीके से ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड की गए हैं। द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर, द laws for the state are made by the state legislative body called legislative assembly। जो laws हैं state के लिए वो state legislative body के द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें हम legislative assembly बोलते हैं। some states 7 have 2 houses for legislature। कुछ states ऐसे हैं जिसमें 2 houses हैं legislature की, the legislative assembly and the legislative council। other states, the 2 other बचे हुए states हैं have only 1 हाउस, उसमें सिर्फ एक ही हाउस होता है, द लेजिस्लेटिव असेंबली। एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज हेडेड बाय अ गवर्नर हु रिप्रेजेंट्स द प्रेसिडेंट इन द स्टेट। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो हेड की जाती है गवर्नर के द्वारा जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे स्टेट में प्रेसिडेंट को। जुडिशरी, एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन द स्टेट। सभी स्टेट में हाई कोर्ट होता है अपने जस्टिस में एडमिनिस्टर करने के लिए। द हाई कोर्ट ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो हाई कोर्ट होता है वो ऑक्यूपाई करता है टॉप पोजीशन को जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट में। द जज ऑफ अ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो जज होता है हाई कोर्ट का वो इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लेट्स नो फर्स्ट पॉइंट, अ गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गवर्न अ कंट्री और स्टेट। गवर्नमेंट ग्रुप है लोगों का जो कंट्री और स्टेट को गवर्न करते हैं, चलाते हैं। सेकंड पॉइंट, इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया के पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। थर्ड पॉइंट, इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट के हेड होते हैं। फोर्थ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं। नेक्स्ट, इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया आफ्टर 5 ईयर्स। जो इलेक्शंस हैं वो इंडिया के अंदर हर 5 साल बाद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट 2 लेवल्स। इंडिया के अंदर 2 लेवल्स में गवर्नमेंट होती हैं, सेंट्रल एंड द स्टेट। लास्ट पॉइंट, देयर आर 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की 3 विंग्स होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।